से अच्छा। हाँ भाई आ गए। रेडी बालक। पार्टी। पार्टी रेडी है। जवानों पार्टी। चलो ठीक है। यार मैं चला गया था नीचे आज जरा बच्चों को देखने। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ना। यार पता है एक चीज बोलूं प्लीज। पढ़ लो यार मतलब सही में पढ़ लिया करो यार। मतलब मैं यहाँ देखता हूँ लोगों को। बहुत प्यारे लोग हैं यार मतलब। बहुत मेहनती है। तो पीपल देयर पीपल आउट देयर यार जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। तो प्लीज मतलब अगर आपके पास सारी सुविधाएं घर पर हैं यार, घर वालों ने यार, माँ बाप ने यार इतना कमाई करके तुम्हें भैया हर वो चीज़ प्रोवाइड की है, देन प्लीज पढ़ाई कर लिया करो। ओके। और एक ही बार जिंदगी में पढ़ना है। तुम सोचो अभी तुम 22 23 21 22 18 17 16 जो भी है इतने साल के हो। जिंदगी में कभी दोबारा नहीं आएगा भाई ऐसा फेज। तो बाकी सब चीजें करो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ाई सबसे ऊपर रखो वरना। ठीक है। रिक्वेस्ट है मतलब एज अ ब्रदर मैं आपसे बोल रहा हूँ। राइट। सब कुछ किया करो लेकिन पढ़ाई ऊपर रखा करो। चलो। लास्ट हमारा आता है हवाएं। सो भैया हवाएं हमारी डेजर्ट में अपना रोल प्ले करेंगे। बहुत ध्यान से देखना, बहुत मजेदार टॉपिक है, फिर लास्ट में बात करेंगे हम लोग। और ज्योग्राफी की बस एक टॉपिक बचेगा हमें हमारे लिए पढ़ना। और वो होगा यूनिवर्स। ठीक है। 1 घंटे का टॉपिक है यूनिवर्स और सोलर सिस्टम और डेट लाइन लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। पूरी रामायण करने के बाद मैं पढ़ा दूंगा उसको भी। ठीक है। डेट लाइन वाले में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। डेट लाइन हो गया, टाइम वाला कॉन्सेप्ट हो गया, यूनिवर्स, ठीक है, सोलर सिस्टम, बस ये बचता है आपका फिजिकल ज्योग्राफी में। ठीक। उसके बाद मैंने प्लान किया था कि एक क्लास मैं अभी ले लूंगा ह्यूमन ज्योग्राफी की। तो आपकी क्लास 12th की जो चीजें होती हैं उसको आपको कुछ नहीं पढ़ना, मैं आई टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। ठीक है। सो ह्यूमन ज्योग्राफी की चीजें भी हम अभी कर लेंगे। ठीक है। एक एक या दो क्लास हार्डली लगेगी उसके लिए। एंड देन फिर इंडियन ज्योग्राफी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। बीच में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ठीक चलो। सो लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स जो आप कभी भी किसी भी टॉपिक में पढ़ सकते हैं, वो ये था हमारा। सो दोस्तों हम बात कर रहे हैं डेजर्ट की। सो ऑब्वियसली डेजर्ट में विंड हमारा होता है, राइट, आपका हमारा बहुत ज्यादा डोमिनेंट फोर्स। ठीक क्यों भैया? तो आपको पता है कि जो डेजर्ट है, राइट, वो क्या होगा? गर्म हो जाएगा। बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। उससे क्या होगा? उससे भैया जी हवाएं बहुत तेज चलेंगी वहां पर। गर्म होकर जो आपकी गर्म हवा है वो ऊपर उठेगी, राइट, ऊपर जाएगी हमारी गर्म हवा। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो गर्म हवा बहुत सारी चीजें करेगी, राइट। देखो बहुत ध्यान से देखना। अच्छा बिफोर आई टीच यू दिस मुझे एक बात का जवाब दो, राइट। एक सवाल मैं पूछ रहा हूं और कल मैंने आपको 2 सवाल जो दिए थे वैसे मैं 200 सवाल बना रहा हूं। मतलब अमेजिंग लेवल के सवाल हैं। ठीक है। तो भैया कुछ भी हो जाए कृपया मिस मत करो ये सब कुछ, राइट। टेस्ट वो क्लास मिस मत करना जो हम 200 एमसीक्यू की क्लास करेंगे। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो रेट होता है, रुको मैं एग्जैक्ट सवाल ही देख लेता हूँ, एक सेकंड। मैं आपको पोल दूंगा। प्रेशर डिक्रीज, और ये सवाल तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाले। तुम्हारे गूगल जीपीटी पीपीटी जितने तुम्हारे चल रहे हैं ना प्रेशर डिक्रीजेस मोस्ट रैपिडली। क्या लगता है कहां पर सबसे तेजी से प्रेशर डिक्रीज जवानों कहां पे होता है? ऑप्शन नंबर 1, इन द अपर एटमॉस्फेयर। इन द अपर एटमॉस्फेयर। ऑप्शन नंबर 2, नियर द सरफेस। ऑप्शन नंबर 3, इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ऑप्शन नंबर 4, बिटवीन 15 से 30 किलोमीटर। ठीक है। चलो पोल में जवाब चाहिए मुझे। बताओ भैया।
ओके, एज एक्सपेक्टेड मेजोरिटी ने गलत किया है। तुम्हें बैट सीरीज से मैं एलिमिनेट करना सिखाता हूँ लल्लू लालो, इधर देखो। पहले मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा, पहले मैं तुम्हें सिखाता हूँ एलिमिनेशन या तुम्हारा एप्टीट्यूड। ये बताओ मुझे, प्रेशर डिक्रीज करता है ज्यादा 15 से 30 किलोमीटर और स्ट्रेटोस्फेयर, अबे स्ट्रेटोस्फेयर तुम्हारी इसी जोन में तो आती है। स्ट्रेटोस्फेयर 18 किलोमीटर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर ही तो है। तो अगर आप इसको सही मान रहे हो तो इसको गलत कैसे मान लोगे, ये बताओ। दोनों सेम ही चीज तो है, और दोनों ही क्यों, ये भी तो सेम चीज है, अपर एटमॉस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर अपर एटमॉस्फेयर में तो आता है। तीनों गलत है, और तीनों सेम चीज लिखी थी। दिस वॉज विदाउट योर नॉलेज आप इस सवाल को कर सकते थे। ठीक है, अब आपके मन में आएगा यार भैया यार ये बताओ, ठीक है, आपका हमारा नियर अर्थ सरफेस कैसे होगा भैया। इधर आओ, मैंने ये नहीं पूछा कहां ज्यादा प्रेशर है कहां कम प्रेशर है, मैंने ये पूछा प्रेशर घटने की दर सबसे तेज कहां होगी। आप सवाल पढ़ते नहीं हो ना, क्योंकि आप तो राजा बाबू हो, आपको बस एक वर्ड दिखता है जो आपको आता है और तुरंत स्टार्ट कर देते हो। हमें पता है अगर ये जमीन है दोस्त, प्रेशर ज्यादा कहां पे होगा, ऑब्वियसली नीचे होगा। ज्यादा पार्टिकल्स ज्यादा गैसेस कहां होंगी, जमीन पे होंगी। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे पार्टिकल्स दूर होते जाएंगे, ये तो पता ही ना। एडियाबेटिक कूलिंग एंड एडियाबेटिक हीटिंग पढ़ा हो, चलो ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और उसकी नीड यहां पे नहीं है। ठीक है, तो एक चीज आपको पता है कि भैया जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे आपके पार्टिकल स्कैटर होते जाएंगे, ये तो पता है ना भाई, कि ऊपर आपके गैसेस कम होंगी, नीचे पार्टिकल ज्यादा होंगी। सबसे ज्यादा पार्टिकल आपके एकदम नीचे होंगे मेरे भाई। जब आप ऊपर की तरफ जा रहे होंगे तो बहुत ज्यादा पार्टिकल से थोड़े पार्टिकल में इंटर करेंगे, इसी को तो बोलते हैं प्रेशर डिक्रीज होना। तो ये नीचे ही तो हो जाएगा तुम्हारे 8 10 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर पे ही तुम्हारा हो जाएगा। अभी अगर आप जहां पर हैं, अगर आप अपने 1 किलोमीटर की बात करो, तुम्हारी मैक्सिमम गैसेस इसी के आसपास है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, इसी 5 किलोमीटर के रेडियस में आपका आपकी मेजोरिटी गैसेस हैं। जितनी ज्यादा गैसेस होंगी उतना ज्यादा पार्टिकल होगा, उतना ज्यादा उनका प्रेशर होगा आपस में। बट जैसे आप थोड़ा ऊपर जाएंगे इसके कंपैरिजन में अब यहां पर दूर दूर होंगे आपके, तो इसी को तो कहते हैं डिक्रीज होना, कि यहां बहुत ज्यादा भैया जी पार्टिकल्स थे, बहुत ज्यादा प्रेशर था, यहां कम हो गया अचानक से। तो ये नीचे ही हो जाएगा 10 किलोमीटर पर 15 किलोमीटर पर 12 किलोमीटर पर। ओके, ये आपको इसके लिए स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में तो ऑलरेडी कम प्रेशर है। राइट, हमने पूछा है सबसे तेजी से प्रेशर डिक्रीज कहां होगा, सरफेस के नजदीक ही हो जाता है। क्यों, क्योंकि एकदम सरफेस पर या सरफेस के पास मैक्सिमम गैसेस हैं। उससे जैसे ही थोड़ा ऊपर जाओगे, जैसे ही उससे थोड़ा ऊपर जाओगे, आपको दिखेगा क्या, आपको ये दिखेगा कि भैया यार यहां तो अचानक से गैसेस ही गायब हो गई। आप जाते हैं, कभी गए हो पहाड़ों पर, आपको 12,000 उस पे फीट पर जाने पर, 14,000 फीट पर सांसें फूलने लगती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसी को तो बोलते हैं आपका हमारा वो कम हो गया, गैस वहां पे कम हो जाएगी। राइट, तो जो शार्प डिक्रीज आएगा वो यही नीचे आ जाता है। मतलब आपके कुछ 10 12 किलोमीटर या 8 किलोमीटर इसी के ऊपर अगर आप जैसे जाओगे, यहीं पर आपको शार्प डिक्रीज देखने को मिलेगा। उसके ऊपर तो गैस कम ही है भाई, वो तो फिर पूरे में ही गैस कम है। तो गैस कम कहां होंगी या प्रेशर कम कहां होगा, ये मैंने आपसे नहीं पूछा, मैंने आपसे पूछा प्रेशर डिक्रीज सबसे तेज कहां होगा। लुलाल, समझ में आया। इस लेवल के सवाल आई विल मेक अराउंड 120 सॉरी 200, एंड देन फिर आप करना दिमाग बुद्धि सब लगाना तो अपना। हम्म। अब यार तुम इसको बैट सीरीज से कर सकते थे यार तीनों यार। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हाँ आप इस तरीके से करोगे। चलो कोई बात नहीं, इजी था। अच्छी बात है अंकित, आपको इजी लगा। सॉरी आशीष, माफ कर दो प्लीज, माफ कर पाओगे आप। ओके, तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, डिक्रीज कहाँ तेज हो रहा है मैंने ये पूछा था। चलो भाई ठीक है, ओके। तो आते हैं, लास्ट टॉपिक हमारा है विंड। अब विंड के बारे में मैंने आपको बताया कि विंड आपकी दो चार चीजें करती है, और वो दो चार चीजें क्या होती हैं।
विंड आप देखोगे ये वर्ल विंड्स बनाता है डेजर्ट में आपके, राइट। अप ड्राफ्ट बनाता है, अप ड्राफ्ट, डाउन ड्राफ्ट। क्या मतलब होता है भैया इसका सबका? ये क्या फारसी बातें लिख रहे हो? अरे कुछ नहीं, सेम आसान बात। अप ड्राफ्ट का मतलब क्या होता होगा, खुद सोचो भाई साहब। अप ड्राफ्ट का मतलब हवाएं आपकी ऊपर उड़ गई, खत्म, इसी को बोलते हैं अप ड्राफ्ट। विरलविंड क्या होता होगा? सन ने क्या किया, जमीन को हीट किया, हवा हो गई हॉट, गर्म हवा राइज करेगी कि ना, साइड साइड से और हवाएं आएंगी और उसको पलट देंगी, और आपकी हवा ऐसे ऐसे रोटेट करने लगती है, देखा होगा आपने। क्या बोलते हैं उसको, बवंडर क्या बोलते हो? उसी को बोलते हैं वर्ल विंड। अप ड्राफ्ट का मतलब हवा ऊपर उठती है, डाउन ड्राफ्ट का मतलब हवा नीचे गिरती है। तो ये सारे काम हवा करती है। हवा गोल गोल घूमेगी, हवा ऊपर जाएगी, नीचे आएगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इतना कुछ जब हवा करती है तो हवा के पास भी औकात होती है। हल्के मत किया करो उसका। हवा के पास भी दोस्त औकात है, और वो भी इरोजन करती है, वो भी डिपोजिशन करती है। तो ध्यान रखें, हवा भी आप देखने को मिलेगा आपको कि हवा भी डिफ्लेशन करती है। हवा भी आपका अब्रेशन करती है, अब्रेड कर देगी, जो आप ऊपर पढ़ कर आ रहे हो। जैसे ग्लेशियर अब्रेड कर देते हैं, वैसे हवाएं भी। भाई आपको पता नहीं है, कभी ऐसी जगह जाओ, राइट, इतने खतरनाक हवा डेजर्ट में चलती है ना, अब जिंदा नहीं बच पाओगे आप। सोचो टेम्परेचर 50 डिग्री, उस पर हवा, रॉक की तो भाई लग जाती है अच्छे से। और सोचो ये सेम चीज हजारों साल तक होती रहे, फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इरोजन होगा, और क्या होगा। तो हवा अब्रेजन भी करती है, डिफ्लेशन भी करती है। क्या डिफरेंस है दोनों में? राइट, डिफरेंस उतना कुछ नहीं है वैसे। मैं एक सिंपल वर्ड लिखूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। डिफ्लेशन का मतलब होता है कोई चीज रिमूव करना, अब्रेजन का मतलब होता है कोई चीज को स्क्रैच करना। है तो इमेजिन करो, ये एक पहाड़ रखा है, हवा आ रही है, हवा आई, हवा ने क्या किया, इसके पार्टिकल्स को उखाड़ फेंका, इसी को बोलते हैं डिफ्लेशन, राइट। दिस इज कॉल्ड डिफ्लेशन। फिर हवा इन पार्टिकल्स को लेकर गई और किसी और रॉक में रगड़ दिया, इसको बोलते हैं अब्रेड कर देना। तो अब्रेजन होता है इन्हीं सेडिमेंट की हेल्प से। डिफ्लेशन होता है कि हवा आई और हवा ने किसी रॉक को इरोड कर दिया, उसको बोलेंगे डिफ्लेशन करना। ठीक। तो ये अच्छे से आपको इस ट्रिक से याद रहेगा कि डिफ्लेशन में कोई चीज रिमूव करना, अब्रेजन में उसी रिमूव्ड पार्टिकल से आप कहीं पर स्क्रैच कर दो, जाकर रगड़ खा जाओ एकदम। ठीक है, इसको हम कहते हैं अब्रेजन। तो आपकी हवा डिफ्लेशन और अब्रेजन दोनों चीज दोस्तों आपकी दिखाएगी। ठीक है, हवा में आपको दोनों चीज देखने को मिलने वाला है। चलो भैया जी, अब हम आते हैं जरा आगे। सो जब हम हवा की बात कर रहे हैं जवानों, लैंडफॉर्म बाई विंड्स देख लो, वही कहानी है जो मैं आपको समझा रहा हूं, तो देर से पढ़ लेना, जो समझाया वही बातें यहां लिखी है। ओके, अब मुझे एक डायग्राम, अगर खाली स्पेस नहीं मिलेगा यार यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, यहाँ मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो भैया जी ये है आपके हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म एंड डिपोजिशनल। डिफ्लेशन हॉलोज, मशरूम, यार्डंग, इंसलबर्ग, ड्रैकांतर, मेसा, स्टोन लैटिस, ये सारे हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म। ये पीछे आपको स्टोन लैटिस दिख रहा है, स्टोन में जो गड्ढा हो गया, इसी को बोलते हैं स्टोन लैटिस। कैसे हुआ होगा? हवा के इरोजन से हुआ होगा, और क्या, छोटे गड्ढे को बोलते हैं स्टोन लैटिस। अब आप बोल सकते हो भैया यार हो सकता है यहाँ पानी आया हो, हाँ हो सकता है भाई। अगर पानी से हुआ होता उसका नाम कुछ और है, हवा से हुआ उसका नाम कुछ और। ठीक है जवान। ओके चलो, तो एक एक करके हम जरा देखते हैं, राइट। हमारे सारे क्या हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपके पेडीमेंट की, राइट। व्हाट आर पेडीमेंट? क्या आप भूल चुके हैं गली को? क्या आप भूल चुके हैं रिल्स को? क्या आप भूल चुके हैं पेनी प्लेन को? क्या आप भूल चुके हैं मोनड नॉक्स को? क्योंकि अगर नहीं भूले हैं तो यही है यहां पर, यहां पर वही चीज है। ठीक है, आज जो देखते हैं, तो मेरे भाई इमेजिन करो फिर से पहाड़, इमेजिन करो पहाड़। ठीक है, ठीक, पहाड़ों पर हवाएं भी चलती हैं भाई। हवा आएगी और सेडिमेंट्स को उखाड़ कर लेकर जाएगी, राइट, और किनारे पर जमा कर देगी। इन्हीं को आप बोलते हो पेडीमेंट। खत्म लो। ठीक है,
तो आपके हमारे दोस्तों बड़े बड़े पत्थर जो किनारे पर जमा हो जाते हैं, राइट, या मान लो कि आपका यहां पर किनारे पर पत्थर थे बड़े बड़े, हवा आई, हवा ने उनको इरोड कर दिया, छोटे छोटे पत्थर में कन्वर्ट कर दिया किनारे पर, फुटहिल पर, पहाड़ के, इसी को पेडिमेंट बोलते हो। ठीक। उसके बाद हवा आई, हवा ने पूरे एरिया में इरोड कर दिया और प्लेन एरिया बना दिया, इसी को आप कहते हो पेडी प्लेन। पेडी प्लेन, इट इज कॉल्ड हमारा पेडी प्लेन, कि हवा चली, हवा ने पूरे एरिया में दोस्तों क्या किया, हमारे इरोजन कर दिया, उसको हम कहेंगे पेडी प्लेन। अगेन वेरी इजी। ठीक। और इसमें जो आपके हमारे छोटे मोटे पत्थर बचते हैं उनको आप कहते हो क्या, इंसलबर्ग। रिलैक्स, अगर आपको लग रहा है भैया यार बर्ग होगा, भैया यार ये क्या बोल दिया, कुछ समझ नहीं आया, रिलैक्स बालक, मैं किस लिए हूं? देखो सिंपल सा बात है, आपके माउंटेन के फुटहिल पर जो पत्थर पड़े थे उनको हवा आई। अब ये मत प्लीज फील करना कि भैया हवा के पास इतनी पावर कहां से आ गई, अरे भाई बाकी फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते होंगे, लेकिन मेन हवा है। तो डेजर्ट में या कभी पहाड़ों पर बड़े बड़े पत्थर मान लो पड़े थे कहीं पर, ठीक है, मान लो पहाड़ के नजदीक बड़े बड़े जो पत्थर पड़े होते हैं, ग्लेशियल टिल वगैरह, हवा आती है और इनको इरोड कर देती है, इसी को हम कहते हैं पेडिमेंट। और इरोड कर कर बहुत बड़ा स्पेस, सरफेस, प्लेन एरिया बनाती है, इसको हम कहते हैं पेडी प्लेन। और इसी में कुछ पत्थर छूट जाते हैं, उनको कहते हैं इंसेलबर्ग। लो, इट इज एग्जैक्टली सेम जो आपने पढ़ा था मोनड नॉक। मोनड नॉक और इंसेलबर्ग सेम ही चीज है। मोनड नॉक आपका बनता है रनिंग वाटर से, इंसेलबर्ग बनता है हवा से। पेनी प्लेन बनता है रनिंग वाटर से, पेडी प्लेन बनता है आपकी विंड से। कितना तो आसान है। ठीक, तो ये थे आपके पेडिमेंट्स हमारे, इन्हीं पेडिमेंट्स में आपके बन जाते हैं पेडी प्लेन। देखो ऐसे, अब आप सोचो ये बड़े बड़े पत्थर हैं, यहां किनारे पर आपके पत्थर ऐसे जमा हो जाते हैं, हवा आती है और अब्रेड कर देती है पत्थरों को और नीचे गिरा देती है, इसी को बोलते हैं पेडीमेंट, किनारे किनारे। और फिर ऐसे बड़े बड़े एरिया बनाती है, इसको बोलते हैं पेडी प्लेन। और इसमें छोटे मोटे रॉक जो अलग थलग पड़े हैं, इनको बोलते हैं इंसलबर्ग। दैट्स इट। ये था हमारा दोस्तों पहला। दूसरा, डिफ्लेशन हॉलोज, ये क्या होते हैं भैया? हवा आई, अरे तुमने कभी भूसा वो कराया है, पैरा वैरा, थ्रेसर आता है, थ्रेसर, थ्रेसर में जब ऐसे भूसा निकलता है तो ऐसे ही तो बनता है, देखा होगा कभी आपने क्रेसेंट शेप का, तो हवा से तो बन रहा है ये, हवा से तो बनता है भाई साहब। डेजर्ट में हवा चल रही थी और उसने ऐसे गड्ढे बना दिए, डेजर्ट में गड्ढे बन गए, डिफ्लेशन हॉलोज, खत्म। आइए, केव बना देता है, राइट। मत फील करो कि यार भैया हवा इतनी ताकतवर कैसे है होती है भाई, कई हजारों साल तक केव बन जाएगा, केव हो गया। आओ, इंसलबर्ग देखो जो मैं आपको बताया, आइसोलेटेड रेसिडुअल, इनको हम आइलैंड ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं, आइलैंड ऑफ डेजर्ट। ठीक। नेक्स्ट, मशरूम। मशरूम भैया कैसे बना होगा? ये मशरूम शेप दिख रहा है, ये किसी जमाने में एक रॉक रही होगी, नीचे का पत्थर ज्यादा हमारा क्या रहा होगा, सॉफ्ट रहा होगा, और हवा एकदम नीचे बहुत तेज चलती है सरफेस पर, तो नीचे नीचे से इरोड कर दिया इसको, ऊपर से भी इरोड किया लेकिन कम किया, तो ये मशरूम शेप ले लेता है। ओके, तो ये मशरूम शेप में आ गया दोस्तों आपके, और ऐसे दिखने लगा, इसका नाम मशरूम है। खत्म। जुगन्स, जुगन्स आपके हमारे जो टेबल शेप होते हैं, राइट। जुगन को मेरे भाई एकदम रिलेट कर लो किससे, लेपीज से। लेपीज अगर आपको याद है ग्राउंड वाटर, सेम है आपका जुगन। तो टेबुलर मासेस विच हैव लेयर ऑफ सॉफ्ट रॉक लाइंग बीनीथ द लेयर ऑफ मोर रेजिस्टेंट रॉक, जो सॉफ्ट रॉक है उसको इरोड कर देगा आपका और जुगन बन जाएगा भैया। मतलब क्या आसान आसान टॉपिक्स पढ़ रहे हो आप। ये आपका अगेन इरोजनल था। यार्डंग्स हमारे होते हैं, राइट, एक और ऊपर वाले को यार्डंग बोल देते हो आपके। टेबुलर मासेस विच हैव वर्टिकल बैंड्स ऑफ सॉफ्ट रॉक लाइंग, एक सेकंड उल्टा लिखा यार ये, ठीक है, इसको भी साइड रखो। ठीक है, उसके बाद ड्रैगांतर। ड्रैगांतर क्या होता है? जो आपके ऐसे छोटे छोटे अलग अलग रॉक होते हैं, उनको दो तीन तरफ से इरोड कर देती हैं आके हवाएं, उनको आप ड्रैगांतर कहते हो। सेम एज योर, जो आपने पढ़ा था हॉर्न में, यहां पर करने वाला कौन है, हवाएं। मेसा, मेसा क्या होता है आपके
प्लेट्यू की तरह होते हैं, टेबल सरफेस, कि मान लो ये पहाड़ रहा होगा कभी, उसके बाद हवा ने इसको इरोड करके फ्लैट बना दिया ऐसे, इसी को हम मेसा कहते हैं। स्टोन लैटिस, बड़े बड़े स्टोन में छोटे छोटे ऐसे छेद हो गए, इसको हम स्टोन लैटिस बोलते हैं। ये सारे आपके इरोजनल थे। अब हम आते हैं डिपोजिशनल पर, जो कि बहुत बेहतरीन है यार, आपको मजा ही आ जाएगा। ठीक, लेकिन उसके पहले लेट मी रिपीट, रिलैक्स, ये मत फील करो कि अरे भैया यार ये क्या छूट गया क्या। तो आपके जो विंड वाले हैं उसमें नाम बहुत सारे हैं, ठीक है, आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, ठीक, लेकिन मैं किस लिए हूं फिर, तो बहुत काम होकर दोबारा सुनो। हम पढ़ रहे हैं कि हवाएं आपकी डेजर्ट एरिया में खासकर बहुत बड़े बड़े लैंडफॉर्म बनाती हैं, इरोड करके भी और डिपॉजिट करके भी। पहला है डिफ्लेशन हॉलोज, ये क्या था भैया, कुछ नहीं, गड्ढे। डेजर्ट में आपने देखा होगा ऊंच खाल होता है डेजर्ट, वही है तुम्हारा डिफ्लेशन हॉलो। कैसे बना होगा, हवा एक तरफ चल रही है, गड्ढा बना रही। मशरूम कैसे बना होगा, एक रॉक थी, नीचे हवा तेज चल रही है आपकी, नीचे हवा ज्यादा चल रही है आपकी, या आपके सॉफ्ट रॉक थे, नीचे नीचे से रोड कर दिया ज्यादा, ऊपर कम कर पाए, मशरूम शेप ले ली। कितना आसान है, राइट। ओके, इसके बाद पेडिमेंट और पेडिप्लेन और साथ में आपका इंसेलबर्ग, ये तीनों एक साथ पढ़ना। पेडिमेंट क्या होते हैं, आपके बड़े बड़े पहाड़ों के फुटहिल पर रॉक को इरोड करके गिरा दे विंड, उसको बोलते हैं पेडिमेंट। उसी पेडिमेंट के पास एक फ्लैट सरफेस बना दे इरोजन से, ध्यान रखना इरोजनल लैंडफॉर्म है सारे, यहां मैं लिख दे रहा हूं, उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे हम लोग पेडी प्लेन। तो ये सब इरोजन में आएंगे, पेडीमेंट, पेडी प्लेन और इंसलबर्ग। ठीक, कितना आसान। मेसा, फ्लैट सरफेस ऊपर। ज्यूगन और इंसलबर्ग, सॉरी, ज्यूगन और यार्डंग आपका ऑलमोस्ट सेम ही है, बस वो रिज होती हैं आपके और हो वही रहा होता है। बस इतना पूछेगा जरा बताओ कौन इरोजनल है, कौन डिपोजिशनल है, कौन किससे बन रहा है। ट्रिकांतर क्या होता है, आपके हमारे बड़े बड़े पत्थर हैं, राइट, आपके हमारे वो दो तीन तरफ से इरोड हो गए, छोटे बन गए एकदम। स्टोन लेटिस क्या होता है, बड़े बड़े स्टोन में ऐसे छेद हो जाता है ड्यू टू हवा, इसी को कहते हैं स्टोन लेटिस। दैट्स इट, दिस वाज इरोजनल लैंडफॉर्म बाय विंड। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। बहुत प्यार से देखना और ये लाइन बाय लाइन सुनना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, राइट। सो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में क्या होता है दोस्तों, आपका हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है बारशंस। सो बारशन हमारा होता है एक प्रकार का डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, जहां पर हवाएं सेडिमेंट्स को लेकर आती हैं और कहीं पर कर देती हैं डिपॉजिट, इसको हम कहते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। ठीक है, इंटरेस्टिंग यह है कि ये दो तीन तरह का होता है। ठीक, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बारशन क्या होगा, अब मान लो ऐसे हवा आ रही है और हवा आई और उसने ऐसे डिपॉजिट कर दिया कहीं पर, इस शेप का जो होता है क्रेसेंट शेप का दोस्तों, डिपोजिशन, गड्ढा होता है उसको कुछ और बोलते हैं, हॉलोज बोलते हैं, लेकिन जब डिपोजिशन होगा उसको आप बोलते हैं बारशन। बारशन में अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं आपसे सवाल पूछता कि जरा बताओ हवा चलती किधर से है, कॉन्वेक्स साइड से या कॉनकेव साइड से। या हवा चलती है तो जो बारशन के आपके हमारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको यार, विंग, उस तरफ चलती है उसके उल्टा चलती है। तो ये सब डाउट आपके मन में आना चाहिए, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन। सो पहली बात तो बारशन क्या होता है ये समझ लो। बारशन आपके हमारे एक प्रकार के ड्यून्स होते हैं, ड्यून्स का मतलब ऐसे इकट्ठा जब आपके सैंड वगैरह कहीं पर ऐसे इकट्ठा हो जाए उसको आप बारशन बोलते हो। अब वो क्रेशन शेप में हो रहा है या पैराबोलिक शेप में हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि हवा किधर से चल रही थी। ठीक, लिखो, मतलब मैं समझा तो रहा हूं बट स्टिल एक बार लिखना भी। जो आपके क्रेशन शेप के ड्यून होते हैं, राइट, उनके जो विंग्स हैं वो विंड, विंग विंग, वो आपके विंड डायरेक्शन के हमारे अवे होते हैं वहां से। ठीक है, मतलब इधर आपके विंग है, ये बारशन है, और हवा भी इधर ही चलेगी कॉन्वेक्स साइड से, ऐसे चल रही हवा और ऐसे डिपोजिशन आपका हो रहा। लेकिन जो पैराबोलिक हमारे होते हैं बारशंस, उनमें उल्टा होता है, हवा इधर से आ रही होती। बस ये चीज ध्यान रखना,
एग्जाम में बस ये कंफ्यूज कर देता है जवान, कभी आपको भी कर सकता है। बस इतना ही ध्यान रखना। एक सेकेंड। 42, 43.7, एक मिनट रुकना guys। चलो ठीक है भैया, तो ये थे आपके बारशन जी हमारे। तो बारशन ड्यून्स आर crescentic dunes with a slip face and two horns that point downwards. They are associated with areas where there is a single dominant and wind direction and limited sand supply। यहां देखो, ये हो गए बारशन। सेफ क्या होते हैं? सेफ में केवल एक विंग होता है बस, ठीक है। बारशन और शेप में क्या डिफरेंस है? शेप में आपके खाली एक विंग होगा, बारशन में आपके दो विंग होंगे, ठीक है, ये डिफरेंस। ठीक, जवानों पार्टी दोनों चीज ध्यान रखेंगे। चलो जी आ जाओ। Okay, so safe is also called linear dunes similar to Barshans with a small difference is it as it has only one wing or point। मतलब बारशन में दो पॉइंट ऐसे होंगे, एक इधर एक इधर, शेप में खाली एक होगा। नेक्स्ट, पैराबोलिक ड्यून्स। पैराबोलिक ड्यून्स एंड बारशंस ड्यून्स बोथ हैव क्रिसेंट शेप्स बट रिवर्स्ड। वही बात, पैराबोलिक में क्या होता है, विंड का डायरेक्शन इधर से होगा, और आपके जो हमारे दूसरे बारशंस हैं उनमें इधर से होता है, बस यही डिफरेंस है। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हमारे क्या होते हैं, कभी कभी आपके देखो ऐसे ड्यून्स का फॉर्मेशन होता है, इनको आप लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कहते हो दोस्तों। कभी कभी हमारे ऐसे देखो ड्यून्स का फॉर्मेशन होगा, इनको यू कॉल लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। फॉर्म व्हेन सप्लाई ऑफ सैंड इज पुअर एंड विंड डायरेक्शन इज कांस्टेंट। ट्रांसवर्स ड्यून्स, जो आपकी हवाएं हमारी देखो ऐसे हो, कहने का मतलब है तो भाई तुम्हारा जो राख वाख ये देखा होगा आपने, ये ऐसे देखा है डिजर्ट में, इन्हीं की डिपोजिशन को हम अलग अलग नाम से जानते हैं बस। देन आता है आपका लोएस्ट। लोएस्ट ध्यान रखना आपका हमारा प्लेन एरिया है जो डिपोजिशन से बनता है। अब आपका प्लेन एरिया डिपोजिशन से ही बन सकता है, और हमारा प्लेन एरिया बन सकता है किससे? उससे भी, इरोजन से भी, ठीक है। जब प्लेन एरिया बना डिपोजिशन से उसका नाम कुछ और, जब प्लेन एरिया बना इरोजन से उसका नाम कुछ और, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो बस इतनी सी कहानी थी इस चैप्टर में, राइट। और भैया जी कुछ नहीं है इसमें, आ जाओ। प्लाया, अब इसी प्लेन एरिया में कभी बारिश हो जाए तो भैया जी आपका ये फर्टाइल हो जाता है, जिसको आप प्लाया बोल देते हो, प्लाया लेक। दैट्स इट। यू हैव रेड एवरी सिंगल चीज जो आपको इस फोटो में दिख रही है। आज के बाद कभी भी आपको पहाड़ दिखेगा, कभी भी कुछ भी दिखेगा, यू कैन रिकॉल। थैंक यू सो मच। लेट मी समराइज दिस फॉर यू, बहुत ध्यान सुनना। भैया जी हम हवाओं की बात कर रहे थे, हवाएं डिपोजिशन कैसे करती हैं हम उसकी बात कर रहे थे, ठीक है। बहुत सिंपल सी कहानी थी। जब आपकी हवाएं हमारी चलेंगी तो वो डिपोजिशन भी करेंगी, ठीक है। डिपोजिशन सबसे इंपॉर्टेंट आपका था आपके सैंड ड्यून्स, जिसमें जो आपके क्रेशन शेप के ड्यून्स होते हैं उनको आप बारशन बोलते हो। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी हवा जो होती है वो कॉन्वेक्स साइड से चलती है और इनके विंग्स इधर होते हैं। लेकिन एक आपका होता है पैराबोलिक बारशन, जिसमें इसका उल्टा होता है, बस ये ध्यान रखना, ठीक। सेफ और बारशन में क्या डिफरेंस है? बारशन में दो पॉइंट ऐसे होते हैं, सेफ में एक ही पॉइंट होता है, खत्म। लोएस्ट क्या था? आपका वो प्लेन एरिया जो डिपोजिशन से बने उसको लोएस्ट बोलते हो। प्लाया क्या था? प्लाया आपकी लेक होती है, राइट। जब कभी प्लेन एरिया में पानी आ जाए कहीं से, उसको हम बोलते हैं प्लाया। दैट्स इट, खत्म कहानी। क्लियर जवानों? बोलो हाँ। चलो थैंक यू सो मच दोस्तों। MCQ यार आपको दे दूंगा बाद में, अभी नहीं, ठीक है। थैंक यू सो सो मच। बाय बाय, टेक केयर। मशरूम के नीचे खड़े रहने के बाद अगर मशरूम टूट जाए तो मर जाओगे।
ठीक है, समराइज मैंने कर दिया, अब क्या ही आप समराइज करोगे। ठीक है, चलो थैंक यू, टेक केयर, बाय।